हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज थोड़ी सी समझेंगे बैंक निफ्टी का आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ठीक है कि आईटीएम क्या होती है, एटीएम क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है। कुछ लोगों के आंसर आ रहे थे, सर हमारे को बैंक निफ्टी में लॉस होता है। पर उनके जब मैं चार्ट देखता था तो वो चार्ट तो ठीक पकड़ पाते हैं, पर उनको ऑप्शन की समझ ही नहीं है कि मतलब एट दी मनी में काम किया जाए कि आउट ऑफ दी करा जाए, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठानी चाहिए बंदे को। ठीक है, अगर ऑप्शन में ब्रेकआउट कर रहे हैं 3 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, छोटी अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारा आज का ये क्वेश्चन है, विच इज द स्ट्राइक प्राइस इज द बेस्ट इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो हमने ये कुछ लेके रखे हुए हैं। जैसे बैंक निफ्टी 46,000 पे खड़ी है। ठीक है, अब आपको जैसे 46,000 में आएगा ब्रेकआउट, तो बैंक निफ्टी 46,000 पे। ठीक है, अब 46,000 से नीचे सबसे पहले ये समझिएगा कि एटीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का 46,000 में आ रहा है, जैसे जैसे बैंक निफ्टी का 46,000 में ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एट दी मनी, एटीएम। जिस रेट पे 46,000 में खड़ी है, तो 46,000 की ही हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, 46,000 पे ही कॉल हम बाय करेंगे। अब बात आती है कि आईटीएम क्या होता है। आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एटीएम किसको बोलते हैं। 46,000 में बैंक निफ्टी खड़ी है, और 46,000 की अगर आप स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेंगे, तो इसको बोलते हैं एटीएम, एट दी मनी। डाउट क्लियर? एक बार और बोल दूं। अगर किसी को बैंक निफ्टी बाय करनी है 46,000 पे, बैंक निफ्टी कोई वो चार्ट देख रहा होगा, तो उसको चार्ट देख के अगर 46,000 का पुट लेना है, कॉल लेना है, तो वो एट दी मनी लेगा, ना कि इन दी मनी, आउट दी मनी। पहले बात करेंगे एटीएम क्या होता है। एट दी मनी तो सेम स्ट्राइक प्राइस की लेनी है, 46,000 की। ठीक, हमेशा 46,000 की लेनी है। ये देखिए, ये वाली, ना कि आप लेंगे आईटीएम ओटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट दी मनी। जिस रेट पे ऑप्शन चल रही है 46,000 पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप 46,000 की लेंगे, इसको बोलते हैं एटीएम, एट दी मनी। अब बात आती है आईटीएम की। आईटीएम पहली बात, लोगों को समझ ही नहीं कि आईटीएम होता क्या। ठीक है, देखिए, ये 46,000 का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेट देख रहे हैं 46,000 का। 46,000 से जितना नीचे होगा, 45,900, 45,800, 45,700, 45,600, 45,300, 45,200, इसको हम बोलेंगे आईटीएम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आईटीएम। जितना अंदर रहेगा, जितना 46,000 के, जितने 46,000 के नीचे के रेट है, आईटीएम, वो सारे बोले जाएंगे आईटीएम, इन दी मनी। समझ गए? 46,000 के जितने नीचे के रेट है, 45,900, 45,700, 45,600, 45,300, इसको बोलते हैं इन दी मनी, आईटीएम शॉर्ट फॉर्म पे। ठीक, क्लियर हो गया चैप्टर। अब हम समझेंगे ओटीएम। ओटीएम किसको बोलते हैं? ओटीएम इसको बोलते हैं 46,100, 46,200, 46,300, 46,400। ओटीएम, आउट ऑफ दी मनी। 46,100 के ऊपर है, आपका स्ट्राइक प्राइस 46,200 है, 46,300 है, 46,400 है, 46,500 है, इसको बोलेंगे ओटीएम, आउट ऑफ दी मनी। अब बात आती है, ये अभी तक की क्लियर हो गई होगी सबको कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम किसको बोलते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी में जब ब्रेकआउट आए तो कौन सी लेवल का काम किया जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी में जब भी ब्रेकआउट आए, तो कौन से लेवल पे काम किया जाए। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 45,800 मैं अभी आपको 46,000 का लेवल दिखाता हूँ। अब ये 46,000 है, जैसे ये आप लेवल मान के चलिए। हम चलिए एक छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। अब आप आ जाओ, जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये एक आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, स्कैल्पिंग मूव के हिसाब से। आप चलिए हम लोग छोटे मूव कैप्चर करता हूँ मैं भी। ये देखिए, इस रेट के ऊपर अगर जाएगी बैंक निफ्टी, तो एक बार को बहुत अच्छा मूव आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, आज ऑप्शन की ही पूरी बात होगी कि ऑप्शन किस तरीके से बाय करेंगे, किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम किया जाए। ये देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार की इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा सारी दुनिया बोलती है सर इंडिकेटर लगाओ। अब एक बात बताओ, ये पैटर्न किसी को थोड़ा ना बनाना आता है। ये जो टेक्निकल मूव है, ये कोई इंडिकेटर कैप्चर नहीं कर पाता। हमारे पास 10,000 प्रकार के हैं इंडिकेटर, ये लो।
ठीक है, 10,000 प्रकार के आप जो रेट डालोगे वो रेट से इंडिकेटर आ जाएगा। ये देख सकते हैं अभी आप, ये लो 100 प्रकार के इंडिकेटर है। आप कहाँ पैसा लगाने जाओगे? किसी में कोई इंडिकेटर में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना टेक्निकल बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब 47,000 रुपए में जैसे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है? 47,000 रुपए में जैसे ब्रेकआउट आया, ठीक? अब हमको ऑप्शन के थ्रू जैसे ट्रेड करना है। अब फिर से वही बात, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब जैसे हमारे को आया 47,004 पे, ठीक है? हम 47,000 एग्जाम्पल के लिए चलेंगे। एटीएम 47,000, सीई ए, आईटीएम 47,100, एक 47,100, सीई एटीएम 47,000, सीई ओटीएम 47,200 सीई, ठीक? चलिए अब हम ये समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम कर देते बड़ा। एक मिनट। अब जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 47,000 रुपये में आ रहा है ब्रेकआउट, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे लेंगे 47,100 की कॉल, 47,200, 47,300 की, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे लेंगे 47,100 की, 47,200 की कॉल, ठीक है? एक मिनट। कुछ लोग यहाँ पे लेने जाएंगे 47,100, 47,200, 47,100 की लोगे आप। आप नहीं तो रुकिए यार, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है जब सिखाने जाओ किसी को। अब यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ठीक है? 47,000 में, 47,000 में ब्रेकआउट आया। अब कुछ लोग बाय करेंगे 46,900 की। इसको बोलते हैं इन द मनी। अगर आपका ब्रेकआउट भी आएगा तो आपकी चीज उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इन द मनी, ठीक है? इन द मनी में आपकी चीज कभी भी नहीं बढ़ेगी। आप अगर आप 47,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस में बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, आप हमेशा ये गलती करते होगे 46,900, 46,800, 46,700 की आप कॉल बाय करते हो, तो वो आपकी चीज नहीं बढ़नी है। हमेशा अगर 47,000 का ब्रेकआउट आ रहा है तो आप 47,000 रुपए की ही कॉल बाय करोगे, 47,000 की। और कुछ लोग गलती करते हैं कि 47,000 रुपये में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वो 47,200 की, 47,300 की ऊपर की बाय कर लेते हैं। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं ऑप्शन में लिया जाता है। ऑप्शन इज द गेम फास्ट स्कैल्पिंग। अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम ये समझेंगे कि अब हम ये समझेंगे कि ऑप्शन में कि कहाँ, मतलब किस जगह, मतलब पैसे लगाए जाए, ठीक है? मतलब स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है। देखिए ऑप्शन का गेम क्या है कि यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं अर्निंग के लिए। आपको मंथली इनकम यहीं से निकालनी है, सारी जनरेशन इनकम यहीं से करनी है, और कोई साधन नहीं है। या देखो मेरे को तो यहीं से आता है क्विक मनी, मेरे को ये समझ में आती है। अब मैं देखता हूँ, ठीक है? स्टॉप लॉस टारगेट, और टारगेट बड़े, स्टॉप लॉस छोटे। अब इस जगह पे ब्रेकआउट आएगा, ठीक है? मैं इस लेवल का स्टॉप लॉस लूंगा। इस लाइन के अगर नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ठीक है? अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल होकर इस लाइन के नीचे जाएगा तो ये जो एंड लाइन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा चीज नीचे गिर जाएगी, ठीक है? पहला ऑप्शन ये। साथ साथ सब सफाई भी करनी चाहिए, देखते रहेंगे ना। अब किसी को अब टारगेट चाहिए। अब पहले टारगेट कैसे निकालेंगे कि 1:3, 1:4? कभी भी नहीं निकाले जाते हैं। मेरे को ये देखना है कि भाई ये मेरी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे चला जाएगा बैंक निफ्टी तो मैं निकाल दूंगा। आपका आपके पास स्टॉप लॉस सामने क्लियर है, ठीक है? इस रेट के नीचे अब आप देख सकते हैं, इस रेट के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा
तो आप इस लाइन के नीचे तो निकाल देंगे। अब आपको टारगेट देखिए, पहला रेजिस्टेंस कहाँ है बैंक निफ्टी का? ये पहला रेजिस्टेंस। दूसरे टारगेट आपके क्या है? ये। यहीं पे जाके एक बार बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन करा, फिर यहाँ पे रुका जाके, ठीक। अब ये आपका ब्रेकआउट, और अब आप देखिए आपके टारगेट, आपकी 101 पॉइंट के टारगेट और 46 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस इज द बेस्ट बेस्ट एंड रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप सेकंड टारगेट तक भी वेट करेंगे, 125 पॉइंट के टारगेट और 46 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, ठीक। ये है आपका ऐसे। स्टॉप लॉस इज द क्लियर कट, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, और हमेशा एट दी मनी पे ही काम करना सीख लीजिए, नहीं तो ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा पैसे ले जाएगा, और आपके ऑप्शन बहुत सारे पैसे लेता जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कुछ हो, कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी क्वारीज जल्दी से जल्दी हल करूँगा। और इंस्टाग्राम में हमारा चैनल है, उसको फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।